सो हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, प्लीज आप अपना अटेंडेंस बनाइए। ग्रुप में, ग्रुप चैट में प्लीज आप अपना अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद आप ईमेल भी लिखेंगे। ओके, जल्दी। नाम और ईमेल दोनों लिखना है। नाम और रजिस्टर्ड ईमेल। ओके। ये जो है इसी को हम अटेंडेंस बोलते हैं और ये अटेंडेंस आपकी डेली लिस्ट होती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके। इसी के बिहाफ पे लास्ट में जो इंटर्नशिप होती है, तो लास्ट में जो इंटर्नशिप होती है इसको कंसिडर किया जाता है, राइट। सो प्लीज मेक योर अटेंडेंस। चलिए, आज जो है ना बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है, जहाँ पे कि हम क्या समझने वाले हैं। हम कुछ क्लास के सीक्वेंस को समझेंगे कि कैसे आपकी क्लासेस मूव करेगी। बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो समझना। हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे अभी। दूसरी बात, कुछ गाइडलाइंस को समझेंगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट होने वाली थी, बट इंट्रोडक्शन क्लास है और उसके बाद एआई की क्लास हम लेंगे। इसका रीजन मैं अभी आपको जस्ट थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ओके। टिल देन प्लीज मेक योर अटेंडेंस। जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर लें। ओके। मुझे ये बताइए, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मोबाइल से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे मोबाइल से क्लास ज्वाइन किए हैं, प्लीज टेल यस। ओके 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 ओके। काफी लोगों ने मोबाइल से क्लास ज्वाइन किया है और कुछ पीसी से भी क्लास ज्वाइन करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, देखो, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास पीसी है तो प्लीज आप उसी से क्लास ज्वाइन किया करें। और या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मोबाइल से क्लास ज्वाइन करें और पीसी में जो भी आपको बताया जा रहा है इंस्टेंटली आप उसको क्या करें, मिस की जो 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 पॉइंट आपको बताया जा रहे हैं वो प्रैक्टिस करते चले, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बिकॉज इंस्टेंट वाली चीजें होती है ना, दैट्स वाई। हम्म क्योंकि आपने, काफी लोग मोबाइल से क्लास ज्वाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी आपको चैट्स दिख रहे होंगे ग्रुप में, सभी को सभी के चैट्स दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे हम थोड़े से चेंज करते हैं। आपका चैट मुझे दिखेगा और मेरा चैट आप सभी को दिखेगा, एंड दैट्स वाई आपको इसमें कोई पैनिक नहीं होना कि किसी का चैट दिख क्यों नहीं रहा है, राइट। तो ये आप एक तो छोटा सा ये प्राइवेसी के लिए भी है, एंड दूसरी बात, किसी को डिस्टरबेंस ना हो। मोबाइल स्क्रीन में क्या हो ना, बार 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 मिस की जो भी अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे आते रहता है। तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैट सेक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आपका चैट मुझे दिखेगा और मेरा चैट आप सभी को दिखेगा। ओके। तो जस्ट इसको लेके आपको पैनिक नहीं करना है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। अटेंडेंस का कोई लिंक नहीं होता है, अटेंडेंस आपको यहीं पे बनानी है। चलो, कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और ईमेल लिख दें। वही नाम और ईमेल जो है हमारी सीट में अपडेट होते रहता है बार बार, हर डे। उसी को हम कंसिडर काउंट कर उसी को हम अटेंडेंस कंसिडर करते हैं। ओके। चलिए, मुझे ये बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर? कहीं कोई लैगिंग तो नहीं? क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके गाइस, ओके। चल, बहुत बढ़िया। हम्म तो किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपकी ये जो पूरी 90 डेज की जर्नी है, ठीक है। तो ये पूरे 90 डेज का जो सिलेबस है उसका टाइमलाइन क्या रहने वाला है, कौन से टीचर किस मिस की कौन से टीचर लेंगे, और उसके बाद किस तरीके से सीक्वेंस मूव करेगा, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके। चल, लेट मी जस्ट सेट द स्क्रीन। क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है, मुझे ये बताइएगा गाइस प्लीज। चैट सेक्शन में मुझे ये बताओ, क्या आपको स्क्रीन विजुअल है? यस, जस्ट टाइप यस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चल, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करा जाए तो ये पूरी की पूरी 90 डेज की आपकी क्लास रहने वाली है, 90 डेज। ओके। राइटिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैनेज कर लेना, बिकॉज ये पेन टेप नया है तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा।
राइटिंग को इम्प्रूव करने में। बट कोई नहीं, चल सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पूरी 90 डेज की क्लास थी, तो 90 डेज में हम ग्राफिक डिजाइनिंग को कंसिडर नहीं करते। ये आपकी एक्स्ट्रा से क्लास होती है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, राइट। तो सबसे पहले आपने ग्राफिक डिजाइन पढ़ा। कितने लोग मिस की ग्राफिक डिजाइन के क्लास को पूरा का पूरा ज्वाइन करे थे, मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में। कितने लोगों ने ग्राफिक डिजाइन के क्लास को पूरी की पूरी तरीके से ज्वाइन करा था? ग्राफिक डिजाइन जो कि मनीष सर ने आपका कंडक्ट किया था। काफी लोग हैं। जिन्होंने नहीं किया है गाइस, प्लीज कर लेना, ओके। क्यों कर लेना? इसका एक सटीक सा रीजन है। ग्राफिक डिजाइन आपको हर जगह काम आएगी। चाहे आप वेबसाइट डेवलपमेंट मिसकी करो, या तो अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, लॉट्स ऑफ मिसकी, आप ये मान के चलो ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बिना काम हो ही नहीं सकता, राइट। तो इसका आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और इसके क्लासेस को अगर आपने नहीं किया तो प्लीज एक बार रिपीट मोड में कर भी लेना, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। दूसरी बात, ग्राफिक डिजाइनिंग हो रखी है तो आप इसका कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। इसके बाद जो क्लासेस होगी, इसके बाद जो क्लासेस है ये क्या है, इसके बाद जो क्लासेस है ये आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास यहाँ से शुरू होती है, ओके। आज वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास नहीं हो रही है, अभी 2-3 दिन नहीं होगी, इसका मैं रीजन अभी बताऊंगा, डोंट वरी। इस देखो, यहाँ पे सीक्वेंस समझना बस, ओके। ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, और लिख भी लीजिए, काम आएगा आपके। वेबसाइट डेवलपमेंट, ओके। वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको 3 तरीके के वेबसाइट पढ़ाए जाएंगे। वेबसाइट डिजाइनिंग का क्लास, सॉरी, ग्राफिक डिजाइनिंग का क्लास कब हुआ? शुरुआत में जब आप क्लास को ज्वाइन करते हो तो ग्राफिक डिजाइन से ही शुरू होती है, ओके। कैनवा ग्राफिक डिजाइन पूरा का पूरा कवर किया गया है। तो प्लीज अगर आप मिस की नहीं ज्वाइन कर पाए किसी भी कारण, मिस के किसी भी रीजन के वजह से, तो प्लीज एक बार आप टीम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी टीम का मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। चलो, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 तरीके के वेबसाइट को कवर करेंगे। एक तो है ब्लॉग, ब्लॉग वाली वेबसाइट, राइट। जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो पूरा का पूरा ये पिक्चर क्लियर कट है, राइट। कि यस, हमें वेबसाइट डेवलपमेंट, मिस की वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी ही पड़ेगी, वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी। अगर वेबसाइट नहीं होगा तो कंटेंट कहाँ पब्लिश करेंगे? तो इनके लिए तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर है। बट यहाँ पे बात करते हैं ई कॉमर्स के लिए, ओके। ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों, सर्विस के लिए एक वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों, राइट। तो यहाँ पे मैं इसका भी अभी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। देखो, हम 3 तरीके के वेबसाइट आपको पढ़ाएंगे, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, और एक आता है आपका सर्विस वेबसाइट। सो दैट कि हम सारे के सारी कैटेगरीज को यहाँ पे क्या करें, कवर कर ले। ये वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास कौन कराएगा? वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास जो है वो आपके रणधीर सर कंडक्ट कराएंगे। रेफरेंस पे आपको वेबसाइट डिजाइन करके दिखाएंगे, और आपको रेफरेंस भी बहुत सारा देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्लासेस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप होगी। सबसे पहले शुरुआत होती है ब्लॉगिंग से, उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट, और उसके बाद होती है सर्विस वेबसाइट। ब्लॉगिंग में तो पूरा का पूरा एकदम आपको समझ में आता है कि यस, कि अगर हमें क्या करना है, ब्लॉगर बनना है, अगर हमें अपने कंटेंट मिस की क्या करने, पब्लिश करने हैं, तो उसके लिए वेबसाइट चाहिए ही होगा। अदरवाइज हम कहाँ पे कंटेंट पब्लिश करेंगे? सवाल आता है कि ई कॉमर्स में वेबसाइट डिजाइनिंग क्यों? ई कॉमर्स में तो डायरेक्ट हम सोशल मीडिया से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे कि कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, राइट, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। जैसे कि दुकान, दुकान रहेगा तभी तो वहां पे क्या करेंगे, ऑडियंस आएंगे, तभी तो वहां पे ट्रांजेक्शन्स होगी। तो आप ये मान के चलो, जो ऑनलाइन दुकान होती है ना, वो होती है आपकी वेबसाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है, जहां पे कि आप अलग अलग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, राइट। अलग अलग तरीके से प्राइस को चेंज करते रहते हैं, अलग अलग ऑफर्स वहां पे शो कर सकते हैं। तो अगर आपको लार्ज स्केल पे क्या करना है, अगर आपको लार्ज स्केल पे ग्रो करना है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है कि आपके पास एक अच्छा सा वेबसाइट होना चाहिए, जो कि फंक्शनल होना चाहिए। UI UX दोनों उसका एकदम पूरा शानदार होना चाहिए, राइट। एंड दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ब्लॉगिंग के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, जो कि बेहतरीन तरीके से रणधीर सर आपकी क्लासेस कंडक्ट करवा रहे होंगे, ओके। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर्विस में भी वही सेम टू सेम। अगर आप कोई भी मान लो कि सर्विस सेक्टर में ऑपरेट करते हो, तो या तो आपका ऑफिस होगा, या तो सेम आपका दुकान भी हो सकता है। तो अगर बात करें ऑनलाइन मिस की ऑफिस के बारे में, या तो ऑनलाइन दुकान के बारे में, तो ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन दुकान, यहाँ पे क्या होती है, आपकी वेबसाइट ही होती है। तो यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है कि आप इसको अच्छे से कवर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, राइट।
तो यहाँ पे सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने ग्राफिक डिजाइन करा, उसके पास वेबसाइट डेवलपमेंट। ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी चीज है जो कि आपको थ्रू आउट द 90 डेज क्लासेस में पूरी मदद करने वाला है। कुछ भी ले लो, एडवर्टीजमेंट ले लो, वेबसाइट डेवलपमेंट ले लो, इनफैक्ट वीडियो एडिटिंग में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको वहां पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग का ही काम पड़ता है, राइट। तो इसको आप कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं कोई, ओके। जो इसको छोड़ दिया उसका मान लो कि फिर एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन भी छूट जाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट वाला भी सेक्शन छूट जाएगा, राइट। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो क्लासेस होगी वो होगी आपकी कंटेंट राइटिंग की। ऐसा क्यों, कंटेंट राइटिंग क्यों? देखो, ब्लॉगिंग में तो एकदम साफ साफ समझ में आता है कि यस, कंटेंट राइटिंग, क्योंकि आप लिखोगे तभी तो पब्लिश करोगे, तो लिखना आना चाहिए, सही से लिखना आना चाहिए। कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, कितना परसेंटेज चैट जीपीटी होना चाहिए, कितना ह्यूमनाइज होना चाहिए कंटेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको एसईओ में भी मदद करते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्लासेस होती है आपकी कंटेंट राइटिंग की होती है, राइट। कंटेंट राइटिंग लिख लें गाइस सारे लोग प्लीज। कंटेंट राइटिंग, देखो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, चेंज हो जाए, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे। कंटेंट राइटिंग ये कौन कंडक्ट कराएगा? ये कंडक्ट कराएंगे आपके या तो रोशन सर कंडक्ट कराएंगे या तो पूनम मैम कंडक्ट करा रही होंगी, ओके। वेबसाइट डिजाइनिंग में या तो रणधीर सर दिखेंगे या तो रोशन सर दिखेंगे, तो यहाँ पे और भी फैकल्टीज हैं जो कि आ सकते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली तो यही है, ओके। कंटेंट राइटिंग, एक बात और आप यहाँ पे लिख लो स्टार मार्क करके, जो कि आपको काम आने वाला है बहुत ही ज्यादा। ऐसे करो और यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो, ओके। क्या, कि जो कंटेंट होता है ना, एक अच्छा कंटेंट जो है वो एसईओ का बेस होता है, बेस ऑफ एसईओ, बेस ऑफ एसईओ। मीन्स कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर आपकी कोई सर्विस है, और या तो अगर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है, तो अगर कंटेंट अच्छा रहा तो वही जो है वो आपको एसईओ में बहुत ही मीन्स कि अच्छे से मदद करता है। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे भी आपको दिखा देता हूँ, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं रेंडमली, यहाँ पे हम, एक मिनट, चलो ये प्रोफाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जस्ट देखो मोबाइल कवर, ओके। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो कि हम सर्च करें। अब जैसे कि मैंने ये सर्च करा मोबाइल कवर, तो लेट सपोज करो कि मैं एक ऑडियंस हूँ और ये सारी की सारी वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट की रैंकिंग कौन डिसाइड करता है? ये वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करता है ये सारे के सारे कंटेंट। और यही सब आपको अच्छे से लिखना सीखना है कि कैसा लिखें जो कि ऊपर में रैंक कर जाए। चलो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि इसको मैं ओपन करा, ओपन करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो ऊपर में कुछ कंटेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ऊपर में कुछ एक लाइन का कंटेंट दिख रहा है। जब नीचे आप आते हो तो ये देखो, ये पूरा का पूरा कंटेंट है जिसके वजह से ये क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। और रैंकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितना ज्यादा आप रैंक करोगे गूगल में उतनी ज्यादा आपके पास क्या आएंगे, कस्टमर आएंगे, उतनी ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, ओके। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो कि सबको पता ही होगा एटलीस्ट। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट को भी मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट में ओपन कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट क्यों रैंक कर रहा है सेकंड पोजीशन पे? तो ये अपने कंटेंट की वजह से रैंक कर रहा है। ये रहा इसका कंटेंट। आ जाओ थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे देखो, यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ, तो ये रहा इसका कंटेंट। ये सारी की सारी कंटेंट की वजह से ये क्या करता है, ऊपर रैंक कर रहा है। तो अगर आपको भी इस तरीके से रैंक करना है तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन सारी चीजें कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ ये कंटेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी वो होगी कंटेंट राइटिंग की, ओके। कंटेंट राइटिंग कौन लेंगे, या तो रोशन सर लेंगे या तो पूनम मैम लेंगी, ओके। चल, कंटेंट राइटिंग याद रखना, इट इज अ बेस ऑफ एसईओ, बिना इसके कुछ आप नहीं कर सकते। तो एक बार कंटेंट राइटिंग हो जाती है तो फिर जो नेक्स्ट सेशन आपका चलेगा वो होगा एसईओ। एसईओ पता है सभी को? कितने लोग को एसईओ पता है क्या होता है एसईओ? एसईओ कितने लोग को एसईओ पता है? जस्ट टाइप यस इन अ कमेंट सेक्शन। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यस। इसकी आपका वेबसाइट किस पोजीशन पे रैंक करता है, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड होती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से एसईओ करा। आप ये मान के चलो कि अगर आप एसईओ जान जाते हो तो आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे भी रैंक करा सकते हो, ओके। तो कैसे ये सारी की सारी चीजें होगी, ये आपको एसईओ की क्लास में समझाई जाएगी, बट मैं इतना ही कहूंगा कि अवेयर रहना, ओके। हो सकता है, देखो ध्यान से सुनो, क्या हो सकता है कुछ का टेक्निकल बैकग्राउंड होगा क्लासेस में, हो सकता है किस कुछ का नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जिनका नहीं है, प्लीज 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 मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जब कभी भी कोई भी लेक्चर होगा तो उसको सबसे पहले तो रिपीट मोड में देखना। रिपीट मोड में देखोगे तो कहीं ना कहीं कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे, ओके।
चलो, तो यहाँ पे इसके बाद कंटेंट राइटिंग के बाद एसईओ, और एसईओ के बाद होगी आपकी गूगल एड की क्लास। गूगल एड्स की क्लास होगी। अब ये गूगल एड्स की क्लास क्यों यहाँ पे? गूगल एड्स की क्लास इसलिए बिकॉज गूगल एड्स में कुछ एलिमेंट आपके एसईओ के भी आते हैं। देखो, गूगल एड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कितने लोग जानते हैं गूगल एड के बारे में? मुझे ये पहले बता दो, जल्दी बताओ, फिर इसके बारे में मैं इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्या मायने रखता है यहाँ पे। काफी लोग यहाँ पे जानते हैं। गूगल एड इज नथिंग बट अ गेम ऑफ पोजीशंस। पोजीशन का गेम होता है। अब वो पोजीशन दैट मीन्स व्हाट, कि आप कितने टॉप पे रैंक कर सकते हो। अगर टॉप पे रैंक करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब टॉप पे मिस के रैंक तो करना है, साथ ही साथ आपको कम कोस्ट में रैंक करना है। ऐसा नहीं कि टॉप पे रैंक कर रहे हो उसके बहुत ही कोस्ट हमें देना पड़ रहा है, तो वो एकदम बेकार सी बात हो गई, राइट। तो यहाँ पे एक तो आपको पोजीशन और साथ ही साथ पैसा दोनों कंट्रोल करना है। तो पोजीशन और पैसा कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, कुछ कंपोनेंट्स आपको एसईओ के भी लगाने पड़ते हैं, कुछ टिकड़म आपको एसईओ के भी आने चाहिए, राइट। तो चीजें काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है एसईओ और कंटेंट राइटिंग से। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेंट राइटिंग एसईओ के बाद आपकी गूगल एड की क्लास कंडक्ट कराते हैं, ओके। गूगल एड में आप ध्यान देंगे, गूगल एड में आपको देखो कुछ एडवर्टीजमेंट में आपको यहाँ पे गूगल एड में अलग अलग कैंपेन्स होते हैं। तो ये तो जब क्लास होगी तो आपको डिटेल में बताई जाएगी, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग कैंपेन्स होते हैं। जैसे सर्च कैंपेन हो गया, वीडियो कैंपेन्स होता है, डिमांड जेन कैंपेन होता है, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पे कैंपेन्स होते हैं। तो बहुत हद तक यहाँ पे कोई भी कैंपेन को रन करने के लिए आपको वेबसाइट की या तो लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होती है। और यही वेबसाइट और लैंडिंग पेज ऑलरेडी आप यहाँ पे सीख रखे होगे। तो दैट्स वाई इन कनेक्ट करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एसईओ के बाद गूगल एड की क्लास होगी, जो कि आपको जब होगी तो वो समझ में आ ही जाएगा। ये कौन कंडक्ट कराएगा? ये और कोई नहीं, पंकज सर कंडक्ट कराएंगे। कितने लोग जानते हैं पंकज सर के बारे में? रणधीर सर को तो आपने क्लासेस में देख ही रखा होगा, रोशन सर को देख ही लोगे, पूनम मैम को देख ही लोगे, पंकज सर के बारे में जानते हो? कितने लोग कितने लोगों का इंटरेक्शन हो चुका है सर से? कभी ना कभी नहीं हुआ? डोंट वरी गाइस, पंकज सर मास्टर एसईओ के गूगल एड के। इन्होंने पढ़ा दिया, इसका मतलब आप ये मान के चलो आप रैंक करोगे ही करोगे। ये हर जगह रैंक करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ओके। ये देखो, अगर मैं सर्च करूं, एसईओ कोर्स इन पटना दिल्ली, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ओके। ये देखो, एसईओ कोर्स इन पटना, ये मैंने कीवर्ड टाइप किया, और ये रहे आपके पंकज सर, ओके। तो ये आपको पढ़ाएंगे। तो आप समझ ही सकते हो इंटेंसिटी इसकी। कुछ भी कीवर्ड सर्च करें आप, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गोवा, जहां भी सर्च करना है करो, यही आपको टॉप पे, टॉप के इसकी दो तीन पोजीशन पे ये रैंक करते हुए आपको दिख जाएंगे। अब ये बंदा खुद रैंक कर रहा है, तो आपको भी सिखा देगा कैसे आपको रैंक करनी चाहिए, राइट। इनके बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो कि काफी ज्यादा उनके मिस की वेबसाइट रैंक करते हैं, कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए काम करे तो उनका क्लाइंट अब टॉप पे रैंक कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिखा दी जाएगी, ओके। यहाँ पे कुछ कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये देखो, ये रेटिंग दिख रही है, ये रेटिंग इसको बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ, ओके। ब्लैक हैट एसईओ, थोड़ा थोड़ा इसको ग्रे ग्रे हैट में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से इसको यहाँ पे बनाया जाता है, स्कीमा मार्कअप से बनाया जाता है, ये सारी चीजें तो ये सब आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पोर्शन कवर होते हैं, जैसे कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। बहुत शानदार होने वाली क्लास है, तो इसको कोई मिस ना करेगा, ओके। देखो, एसईओ की क्लास, गूगल एड की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा, खास करके उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो कि सर्विस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। जिनको कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है, जिनको कि अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो ये दोनों क्लास को तो आप मिस मत ही करना। अगर कर दोगे तो आप ये समझ लेना कि बेकार का पैसा चला गया आपका। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आई? मनीष सर कुछ नहीं पढ़ाएंगे अब? मनीष सर जो है वो आपको शुरुआत में पढ़ा चुके हैं। मनीष सर आपको बीच बीच में कनेक्ट करते रहेंगे, बट ये सारी के सारी जो फैकल्टीज हैं ये टॉप के फैकल्टीज हैं। आप थोड़ा सा विश्वास करो और एक बार पढ़ के देखना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। चलिए, यहां तक बातें समझ में आई। एसईओ की क्लास कौन लेगा? एसईओ की क्लास पंकज सर लेंगे। यहां पे मैंने लिख रखा है ना, पंकज सर लेंगे, ओके। सभी की रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने सर के जो भी टेक्निक्स हैं, ओके, एज इट इज इंप्लीमेंट कर दिया तो आप भी टॉप पे रैंक करोगे। चल,
इसके बाद क्या है, इसके बाद आपकी जो सीक्वेंस है यहाँ पे मैनेजमेंट का आता है। ओके, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया को आप मैनेज करना सीखोगे। इसकी जो क्लास है वो सिद्धार्थ सर कंडक्ट कराएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड के साथ इन्होंने काम कर रखा है, तो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड कर सकते हैं आपको ये। यहाँ पे क्या क्या सीखोगे आप, यहाँ पे हर सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके, लिंक्डइन से लेके, पिंटरेस्ट से लेके, यहाँ पे यूट्यूब कैसे आप मैनेज करोगे। ओके, यहाँ पे आप अपना जीएमबी कैसे मैनेज करेंगे, जीएमबी के बारे में पता है, गूगल माई बिजनेस, इसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। लोकल स्टोर के लिए या तो लोकल बिजनेस के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओके, इनफैक्ट देखो, हर एक तरीके से ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है। बट फिर भी अगर आप लोकल मिसकी बिजनेस में हो, जैसे कि मान लो कि आपने क्या कर रहा है, आपका ब्यूटी पार्लर का शॉप है या तो रेस्टोरेंट है आपका या तो क्लिनिक्स है आपका, तो वहां पे गूगल माई बिजनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो। ओके, उसके बाद जस्ट आते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे देखो, मैनेजमेंट समझ में आया। मैनेजमेंट में क्या सीखोगे, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इंस्टाग्राम, फेसबुक कैसे मैनेज किया जाता है, लिंक्डइन कैसे मैनेज किया जाता है, पिंटरेस्ट कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे एक अच्छी प्रोफाइल बनाओगे। अच्छी प्रोफाइल होनी जरूरी है, सो दैट कि आप अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर पाओ, और कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे तो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी आपको मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद आपकी जो होगी वो फेसबुक एड की क्लास होगी, फेसबुक एड्स, एफबी एड्स। ओके, फेसबुक एड की क्लास कौन कंडक्ट कराएगा, अमरदीप सर कंडक्ट कराएंगे। अमरदीप रावत कौन है, अमरदीप रावत मैं ही हूँ, ठीक है, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा है। तो इंट्रोडक्शन और बेटर तरीके से देंगे क्लासेस में, ठीक है, जब अभी एड्स की क्लास में जब आओगे। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, बट अभी आप सीक्वेंस समझो। ओके, मैनेजमेंट के बाद फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड के बाद आपकी यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग की क्लास होगी, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, दोनों चीजों को आसानी से समझा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग के टर्म्स में अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो फेसबुक ऐड पे ही होती है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका क्या होगा, फेसबुक ऐड के बाद ड्रॉप शिपिंग की क्लास होगी। ओके, ड्रॉप शिपिंग के बाद यहाँ पे जितने भी आपके पोर्शंस हैं, ठीक है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया या तो जो भी छोटे मोटे पोर्शंस हैं, सारा का सारा इसके बाद क्लियर होगा। सेक्वेंस समझ में आया, मुझे ये बताओ, सेक्वेंस समझ में आ गया क्या, कैसे सारी चीजें चीजें आप पढ़ने वाले हो। बस आपको मैं यही बोलूंगा, ठीक है, कि प्रैक्टिस मत छोड़ना, राइट। देखो, चीजें पूरी की पूरी एकदम क्लियर है और पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको रीजंस भी दे दिया कि क्यों एक दूसरे के बाद कोई कौन सी क्लासेस कब हो रही है, उसका रीजंस क्या है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी चीजों को मिस नहीं करेंगे। ओके, चैट जीपीटी और एआई टूल्स, चैट जीपीटी और एआई टूल्स यहाँ पे मैनेजमेंट में ही आएगा। ओके, यहाँ पे आपकी चैट जीपीटी मैनेजमेंट के बाद आपकी ये क्लासेस होगी एआई की। अगेन ये भी सिद्धार्थ सर कंडक्ट करा रहे होंगे। ओके, चल, प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है, करते रहना है हमेशा, ठीक है, जो भी आप सेक्टर में हो। देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि सर हम ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए नहीं आते, हम ई कॉमर्स के लिए आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ब्लॉगिंग का भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हर जब आप प्रैक्टिस करते हो हर सेगमेंट कुछ ना कुछ आपका एड ऑन करेगा। ओके, कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाएगा बेटर। और जितने ज्यादा आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो, जितना ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, जितना ज्यादा कंटेंट लिखते हो, एक्सपीरियंस आपका और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। ओके, चल, तो बस यहीं तक था सीक्वेंस वाली बातें। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लें, जो करना है कर लें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चल, ये 90 डेज की पूरी सीक्वेंस, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। एक बार मैं पीडीएफ दिखा भी देता हूँ, ये देखो। ओके, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। सुने ध्यान से, आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लास स्टार्ट होनी थी, बट वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लास अभी नहीं हो रही है। उसका एक सिंपल सा रीजन है, रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लास स्टार्ट करते तो 3 दिन के बाद, क्योंकि ये फेस्टिवल आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी छुट्टी जरूरी होता है, ठीक है, टीम्स के लिए भी, बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं ना, ठीक है, उनको भी यहाँ पे पूरी की पूरी, तो दैट्स वाई रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है अभी, और कुछ हम यहाँ पे क्या करेंगे एआई के बारे में, और साथ ही साथ एआई टूल्स के बारे में, कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे ये 2-3 दिन के क्लास में। ओके, और मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये सारी की सारी चीजें, एआई में जितना भी अभी सिखाऊंगा आपको, क्लासेस होगी फर्दर और डिटेल्स में होगी, बट फिर भी जितना भी अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने उसको भी सीख लिया,
मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90 डेज में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप ऑटोमेटिकली अपने से सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अच्छे से क्लासेस में रहना है, ओके, प्रैक्टिस करना है। चलो, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बता दिया, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस स्टार्ट होगी आपकी 14 से, ओके। क्लियर है सभी को? क्या आप सभी को क्लियर है? यहाँ से आपसे रणधीर सर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर आप कैमरे पे होंगे, रणधीर सर भी कैमरे पे होंगे, इंटरेक्शंस होगा। अच्छा, क्लासेस कैसी होती है, ध्यान से सुने। क्लासेस में सबसे पहले तो आपका ये होता है कि 1 मिनट, यस। सबसे पहले आपका क्लास होगा और उसके बाद आपका डाउट सेक्शन होता है, ओके। डाउट सेशन होता है। तो जितने भी आपके डाउट होते हैं क्लासेस के दौरान, प्लीज आप उसको नोट डाउन करके रखेंगे, सो दैट कि आपका जो भी होगा, ठीक है, वो आप सेम डेज रिजॉल्व कर लोगे। अब मान लो कि सेम डेज फैकल्टी जो भी जुड़े हुए फैकल्टी उससे रिजॉल्व नहीं हो पाया, प्रैक्टिस करते वक्त अगर कोई भी कंफ्यूजन आ गया या तो प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो फिर किसको कनेक्ट करेंगे? उसके लिए आपके पास जिनमेट सपोर्ट टीम का नंबर रहेगा, ओके। ध्यान से सुनेंगे आप, और ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, ध्यान से सुनो, ओके। जिनमेट सपोर्ट टीम का ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, ओके, आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। बट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे ध्यान से सुने। टीम कब से कब अवेलेबल होती है? टीम मंडे से सैटरडे, संडे को छुट्टी होता है, संडे को वीकेंड होता है, वहां पे कोई भी टीम काम नहीं करती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ओके। मंडे से सैटरडे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी जो डाउट टीम है वो एक्टिव होती है। तो लेट सपोज करो कि आपने क्लास करा, क्लास में कुछ डाउट हुआ तो क्लास में ही रिजॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद भी प्रैक्टिस करते दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, प्लीज आप देखो, डिपार्टमेंट वाइज पूरा का पूरा नंबर दिया गया है, प्लीज आप इन्हीं से कांटेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं करिए कि पूरे के पूरे टीम को एक साथ कॉल कर दिया, ठीक है, हर एक टीम को अगर आप कॉल करेंगे तो उसमें आप ही को प्रॉब्लम होगा, ओके। सुनो ध्यान से, कौन सा नंबर कब काम आएगा, ध्यान से सुनेंगे आप, ओके। कॉस्की मैम, सबसे पहले जिनमेट ऑफिशियल नंबर में कॉस्की मैम का नंबर आता है। अगर आपको सिलेबस से रिगार्डिंग कुछ जानना है, या तो इवेंट्स के रिगार्डिंग कुछ जानना है, या तो जिनमेट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो रही है उसके बारे में अगर आपको कभी भी कोई भी नॉलेज चाहिए होगी, तो वहां पे आप इस नंबर पे कनेक्ट करेंगे, ओके। सपोर्ट सिस्टम में, लेट सपोज की वेबसाइट डेवलपमेंट से या तो ग्राफिक डिजाइनिंग से कोई भी आपको डाउट होता है, तो यहाँ पे काफी नंबर्स दिए गए हैं, एक बार आप ध्यान से इसको नोट डाउन करके नंबर सेव कर लेना। राइट, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे दीपक सर हैं, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट एंड कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग में मदद करेंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट करें, ओके। राहुल सर, राहुल सर अभी सेम टू सेम वेबसाइट डेवलपमेंट एंड कैनवा से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप इनसे बातें कर सकते हो। एसईओ वेबसाइट, देखो एसईओ यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ओके। एसईओ से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप सर को अप्रोच करेंगे, कौन से सर को अप्रोच करेंगे? गोपीनाथ सर को अप्रोच करेंगे, ओके। क्योंकि इनकी इसको क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस भी जो है ना, ठीक है, वो एसईओ में काफी ज्यादा है, तो ये आपके डाउट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ के सॉल्व करने की टेंडेंसी रखते हैं, ओके। तो अगर आपको एसईओ से रिलेटेड डाउट आता है या तो वेबसाइट से रिलेटेड डाउट आता है, तो आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हर एक सेगमेंट का यहाँ पे आपको नंबर दे दिया गया है, प्लीज आप इसको ध्यान से नोट डाउन करके रखेंगे। यहाँ पे देखो, अगर आपको मेटा ऐड या तो गूगल ऐड से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लीज इसको सेव कर लेना, ये सारे के सारे नंबर को। अगर मान लो कि अगर आपको कुछ सोशल मीडिया से या तो जीएमबी से या तो क्लास के अपडेट्स चाहिए, तो आप सिद्धार्थ सर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिद्धार्थ सर हमारे फैकल्टी हेड भी हैं और साथ ही साथ हमारे फैकल्टीज भी हैं, ठीक है, तो ये आपको और भी काफी सेक्टर्स में मदद कर सकेंगे, बट फिर भी आप इनका नंबर सेव करके रख लेना, ओके। चल, ऑपरेशनल नंबर, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आपको टूल्स के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत हो रही है, ओके, तो सुप्रीत सर है यहाँ पे बिट्टू सर का नंबर दिया गया है। और या तो अगर आपको बैचेस चेंज करने या तो शिफ्ट करने, या तो अगर बैचेस में आप नहीं आ पाए हो, ठीक है, लेट सपोज करो कि आप काफी लोग का क्लास होगा और किसी ना किसी कारण से वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, तो प्लीज एक बार आप इनको इन्फॉर्म कर देना, एक बार इनके पास मेल लिख देना, ओके। इनका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, एक बार इनसे कनेक्ट कर लेना। उनके ईमेल आईडी पे आप क्या करोगे, एक बेहतरीन से ईमेल लिख दोगे अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे तो, सो दैट कि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। पेमेंट से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होता है या तो पेमेंट करना है आपको, ईएमआई आपके अगर कुछ भी बचे हुए पेंडिंग है, अगर आपको वहां पे चीजों को रिजॉल्व करनी है, तो प्लीज आप यहाँ पे विक्रम सर को कनेक्ट करेंगे, सचिन सर को कनेक्ट करेंगे, तो काफी ज्यादा नंबर्स हैं। बस ध्यान आपको इसका देना है क्या, कि ये पूरी की पूरी जो टीम है मंडे से सैटरडे काम करती है, टाइमिंग 10 से 8 बजे होता है। सुनो ध्यान से, किसी भी टीम को, जैसे कि मान लो वेबसाइट डिजाइनिंग से आपका प्रॉब्लम आ गया, ओके,
आपने दीपक सर को कनेक्ट किया, हो सकता है दीपक सर किसी और स्टूडेंट से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, किसी और स्टूडेंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेंगे, वो अलग बात है। तो यहाँ पे मान लो ये अगर बिजी है तो राहुल सर को कनेक्ट करो, ओके। अगर राहुल सर भी बिजी है तो गोपीनाथ सर को कनेक्ट करो, गोपीनाथ सर भी बिजी है तो रोशन सर को कनेक्ट करो। दैट मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कोई फैकल्टी आपके लिए खाली रहेगा जो कि आपको रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा नहीं करना है कि एक ही मैसेज एट द सेम टाइम सबको भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। एक और केस आता है, जिसे मान लो सपोज करो कि ये सारी टीम्स किसी भी कारण वजह से अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, या तो हो सकता है कि अगर आपके कॉल्स मिस हो रहे हैं 2-3 दिन, तो आप डायरेक्ट किसको कनेक्ट करेंगे? देखो ध्यान से, आप डायरेक्ट किसको कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे विनीत सर का नंबर आपको दे दिया जाएगा, ओके। आई थिंक विनीत सर का नंबर मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। लेट सपोज करो कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर टीम जो है, ठीक है, कॉल आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अगर आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो आप विनीत सर को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ठीक है, विनीत सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हो, ओके। तो इस तरीके से पूरी चीजें हैं। बस एक बात का आप ध्यान देंगे, कुछ डिस्क्लेमर आपके लिए भी है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, देखो ध्यान से। यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर्स है जो कि आप पढ़ लेना, क्योंकि क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा ना हो कि आप मिस की। देखो सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ओके। हमारे लिए जो सीक्वेंस है, हमारे लिए ट्रैकिंग सिस्टम है, बहुत ही स्ट्रांग है, बट आपके लिए ट्रैकिंग सिस्टम उतनी ज्यादा, देखो खुद की ट्रैकिंग आप कैसे करोगे? खुद की ट्रैकिंग एक ही तरीके से कर सकते हैं, हॉनेस्ट रह के, ओके। तो कुछ चीजें आप भी यहाँ पे ध्यान रखोगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्लासेस टाइम पे ज्वाइन करना। ऐसा मत करिएगा कि 10 बजे क्लासे 10:15 में ज्वाइन कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि सर क्या पढ़ाया था, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, मिस की समझ नहीं आया। तो प्लीज आप टाइम से ज्वाइन करेंगे, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे और भी चीजें हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट था। पांचवा, डेली का डेडली अटेंडेंस बनाएंगे आप, क्योंकि अटेंडेंस ही जो होता है वो आपका बेस होता है, इसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है, किसको इंटर्नशिप मिलेगा, किसको जॉब मिलेगा, सारा का सारा चीज यहाँ से डिसाइड होता है, तो इसको आप मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, ओके। चलो, रिकॉर्डिंग के लिए आप वेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि देखो, जैसे कि हमारी अगर कन्वर्सेशन बहुत लंबी है, तो हम क्या करते हैं, वीडियो को एडिट करके रिकॉर्डिंग आपको सेंड करते हैं, बट अगर कन्वर्सेशन छोटी है, तो एज इट इज पूरा का पूरा क्लास हम उसको आपको एज इट इज रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। तो हो सकता है कभी आपको टाइम लगे, या तो कभी नहीं भी लग सकता है, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन तक का वेट करना रिकॉर्डिंग के लिए, आपको सारा का सारा रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगा। कोशिश तो हम ये करते हैं कि आपको सेम डेज, ठीक है, विद इन 2 to 3 आवर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, बट इन केस अगर नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा वेट करना। वेट करोगे, सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, ओके। चलो, उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर को आप ये ध्यान दोगे कि कोई भी संडे को कॉल मत करना। ऐसा नहीं कि संडे को कॉल कर रहे हैं, टीम रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, डायरेक्ट विनी सर को कॉल कर दिया कि विनी सर टीम रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ओके। संडे को सारा का सारा वीकेंड होता है, हमें भी ऑफ लेना होता है, सारे फैकल्टीज को भी ऑफ लेना होता है, ठीक है, टीम को भी ऑफ लेना होता है, और साथ ही साथ आप भी खुद भी यहाँ पे चिल करना, ऑफ करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज संडे को कॉल मत करिएगा। चलो, उसके बाद यहाँ पे होता है कि हमें एडवांस में क्या करेंगे, आप इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो एक दिन पहले, ठीक है, एटलीस्ट 1 day बिफोर, ये जो आपको आईडी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये एक जीमेल आईडी आपको दिख रही है, support@zinmet.com, ओके। यहाँ पे देखो, support@zinmet.com ये दिख रही है। प्लीज आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा ईमेल लिख के सेंड कर देना, ओके। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाओगे किसी भी कारण की वजह से, तो प्लीज आप इस ईमेल पे एक बार भेज देना, ठीक है, जो भी आपका इश्यूज है, सो दैट कि आपका जो अटेंडेंस है वो कंसीडर कर सके हम। अगर आप नहीं भेजते हो तो वहीं पे आपका अटेंडेंस खत्म हो जाता है, और ये खत्म हो गया तो फिर आगे वाली सेशंस में आपको दिक्कत आ सकती है, ओके। चलो, इसके बाद यहाँ पे और भी चीजें देखो, पर्सनल कन्वर्सेशन को आप प्राइवेट रखेंगे। आपके बैचेस में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप अपने क्लासमेट से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बट वो सारी के सारे इंटरेक्शन प्लीज 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 आप प्राइवेट ही रखें, ठीक है। कोई भी किसी को डायरेक्ट मैसेज ना करे, अननिसेसरी डायरेक्ट मैसेज ना करे। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाएगा, तो सिस्टम्स बहुत ही स्ट्रांग बनाए गए हैं जिनमेट के। अगर आप अननिसेसरी किसी को भी मैसेज करते हो, तो सारी की सारी डिटेल्स आपकी हमारे पास है, तो किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का एक्शन लिया जा सकता है, अगर उस तरीके का मैसेज होगा तो। आप क्लासेस के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, डाउट के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अननिसेसरी कोई भी किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं करेगा, ओके। चल, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे देखेंगे, चैट बॉक्स प्राइवेसी, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि चैट बॉक्स में क्या होता है कि काफी लोग हेजिटेट भी करते हैं। देखो,
चैट सेक्शन में अभी कुछ मैंने चेंजेस करे, आपके मैसेज सिर्फ मुझे ही दिखेगा, मेरा मैसेज आप सभी को दिखेगा। अब ऐसा करने के पीछे दो रीजन है। सबसे पहले तो जो मोबाइल से ज्वाइन करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, बार बार स्क्रीन पे आते रहता है मैसेज, तो सबसे पहले तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, काफी लोग हेजिटेट करते हैं कि सर हम क्या पूछे कैसे पूछे, हमारा सवाल बहुत ही ज्यादा बेसिक है। गाइज आप आराम से पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका मैसेज सिर्फ मेरे मुझे दिख रहा है। तीसरी एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हो कि यहाँ पे प्राइवेसी भी होती है, कभी कभी हम यहाँ पे नंबर्स भी आपका यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखवाते हैं, टाइप करवाते हैं, ईमेल भी टाइप करवाते हैं। तो उन सभी चीजों को लेके आपका यहाँ पे क्या होना है, ठीक है, ये सारी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ही के लिए बनाया गया स्मूथ करने के लिए क्लासेस को। ऐसा नहीं कि हम कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, या तो कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, नहीं, सारी की सारी चीजें आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। तो उसको एज इट इज आप फॉलो करेंगे, तो जितना ज्यादा एज इट इज फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। ओके, चलो, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला 17 नंबर, कि कोई भी अननिसेसरी ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो चार मेंबर को जोड़ के अननिसेसरी ग्रुप बना लिया, ठीक है, और उसके बाद चैटिंग स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसा करते हुए पाए जाओगे तो जिनमेट का ये फुल गाइडलाइंस देख लो, ठीक है, अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाओगे, ठीक है, तो आपको ग्रुप से रिमूव भी किया जा सकता है विदाउट एनी रिफंड, ठीक है। फिर आपको कुछ वहां पे रीजंस बस आपको पता ही होगा, ठीक है, फिर आपको निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं कि फिर आप वहां पे बोलो कि सर क्यों निकाल दिया, ये क्यों कर दिया। देख लो एक बार, गाइडलाइंस पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे गाइडलाइंस हमारे फैकल्टीज हेड ने तैयार करा है। तो अगर उन्होंने तैयार तैयार किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए तैयार किया। ओके, चलो, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको शेयर करा दूंगा ग्रुप में। सेशन से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट है, अगर कुछ भी आप चीजें पूछना चाहते हो, अनम्यूट करो अपने आप को और हैंड रेस कर लो, ठीक है, हैंड रेस कर लो, वन बाय वन हम आपके डाउट लेते हैं। अगर आपका कुछ भी सवाल है प्लीज आप हैंड रेस करें, मैं वन बाय वन सबको अनम्यूट करता हूँ। चलो, बस एक चीज आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना रीनेम कर लेना। ओके, जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर के नाम से जुड़े हुए हैं, तो इनका क्या नाम से मैं यहाँ पे, एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पे अटेंडेंस भी एक बार क्रॉस चेक करनी पड़ती है, तो देख लेना, ठीक है, प्लीज आप रीनेम कर लेना जिनका जिनका भी नाम इस तरीके है, कंप्यूटर है या तो नंबर है, प्लीज एक बार आप रीनेम कर लेना। ओके, हाय मनीष, बताइए क्या डाउट्स हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, टूल्स के रिगार्डिंग डाउट था। अभी तक टूल्स प्रोवाइड नहीं हुए, तो डायरेक्ट टूल्स टीम को कनेक्ट कर लूँ? अभी तक टूल्स प्रोवाइड नहीं हुआ। देखो, हम्म। टूल्स की जितने भी आपकी क्वायरीज होगी, प्लीज आप वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास तक वेट कर लो। वेबसाइट ओके। डेवलपमेंट की क्लास तक अगर आपको नहीं मिला तो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो फैकल्टी जो भी आपके रहेंगे उनसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो फिर आप टूल्स वाली टीम से कनेक्ट कर सकते हो। सर, कैनवा की प्रैक्टिस के लिए कैनवा प्रो चाहिए था, तो वो डायरेक्ट जिनसे परचेज किया है, जिनको पेमेंट किया, उनको कांटेक्ट करूँ या टूल्स टीम को कांटेक्ट कर लूँ अभी अर्जेंसी बेसिस पे? क्योंकि मैंने बोल भी दिया था कि कैनवा प्रो पहले प्रोवाइड करवा देना। ओके ओके ओके, एक काम, अच्छा, कैनवा तो सबको मिल ही जाता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो वही मिलती है। कितने लोग को कैनवा यहाँ पे मिली है गाइस? अगर आपको मिला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस टाइप करो। ओके ओके ओके, काफी लोग को मिल चुका है। आप एक काम करें मनीष, ठीक है, यस हम्म। डेफिनेटली अपना टूल जो भी टीम्स है, ठीक है, सुप्रीत सर को कनेक्ट कर लो, वो आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ओके सर, आप वो पीडीएफ ग्रुप पे डाल दोगे ना अभी क्लास के बाद? यस डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, हाय संदीप जी, बताइए क्या क्वेश्चन है। हाँ सर, नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, यही पूछ रहा था सर, मेरे पास अभी तक टूल प्रोवाइड नहीं हुए और ये कैनवा सर प्रो ये नहीं मिला सर अभी तक। अगर कैनवा प्रोवाइड नहीं हुआ है तो सुप्रीत सर का अभी नंबर मिस की ग्रुप में पीडीएफ जाएगा, सुप्रीत सर के नंबर पे क्या करना, मैसेज कर देना, व्हाट्सअप मैसेज, वहां से आप उनसे बात कर सकते हो, मिल जाएगा। ओके, बाकी जितने भी टूल्स है, वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लास तक आप वेट करें, आपको टूल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है सर। और एक सर, मैं क्लास में थोड़ा लेट हो गया तो सर मेरी अटेंडेंस इसमें अभी के मैं लिए दो 10 मिनट तीन लेट दिन हो के गया लिए सर। रिलैक्सेशन है, ठीक है, 2-3 दिन के लिए रिलैक्सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप पैटर्न को समझ जाओ, वेबसाइट डेवलपमेंट वाले क्लासेस से मिस मत करना। ओके, ठीक है सर। हाय रश्मि, बताइए क्या डाउट्स है। हेलो सर, मुझे वो डाउट है कि
जो अपवर्क और फाइवर और वो सब है, उसमें भी आप लॉगिन करके वो कैसे सब करना है वो भी इसमें ही सिखाया जाएगा ना? यस, वो सारी के सारे जो पोर्शन है, ओके, वो सारे हाँ। पोर्शंस आपको ड्रॉप शिपिंग के क्लास के बाद सिखाया जाएगा। बिकॉज वो जो पोर्शन है ना वो फ्रीलांसिंग में आ जाता है, तो फ्रीलांसिंग की क्लास उन सभी मीन्स की जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसके बाद कंडक्ट कराई जाती है। पर वो बिजनेस बंडल में भी वो मतलब सिखाया जाएगा ना? प्रीडोमिनेटली वो बिजनेस बंडल में ही है। ओके। ओके। और एक मेरा सवाल था, जैसे कैनवा हमको मिल गया है पर वो एज अ टीम मिला है, तो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, तो प्राइवेसी कैसा रहेगा? लाइक अगर हमने किसी क्लाइंट के लिए काम किया तो हमारा डिजाइन सिक्योर है वो कैसे पता चलेगा? मतलब वो कहीं और यूज नहीं हो रहा है तो वो कैसे पता चलेगा? मैम, आपका जो डिजाइन है सिर्फ आप ही को दिखेगा, हमारी इधर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है? तो आप बिल्कुल मिस की पैनिक ना करें, आराम से डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी आपकी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ओके? तो प्राइवेसी स्ट्रांग है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, लेट मी चेक। अब आ रही है? हेलो। हाँ, यस यस। मैंने ये बोला ना कि आप जो भी डेटा मिस की या तो जो भी ग्राफिक डिजाइन करते हो कैनवा हाँ पे, वो हाँ। सिर्फ आप ही को दिखता है, हमारे इधर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन वो भी आपके चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ओके? तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल आपकी जो डिजाइनिंग है वो सेफ है, क्लाइंट के जो भी आप काम करना चाहते हो, ठीक है, पूरा इंडिपेंडेंटली काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक प्रश्न था, लाइक अभी 2 साल तक तो कैनवा फ्री है, लेकिन अगर उसके बाद हमको अगर कुछ परचेज करना है तो क्या हमारा ये जो डेटा आपके टीम के अंदर बना है, क्या वो हमको एक्सेस करने मिलेगा या वो कंप्लीट नया लॉगिन होगा? अ, इसके बारे में ना, ठीक है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग की क्लास में दे दी जाएगी, क्लियरिटी इसकी वहीं पे मिलेगी आपको। वेबसाइट डिजाइन की क्लास में? यस। और ये कौन से सर से प्रोवाइड हो जाएगा? ये 1 मिनट, मैम आपका लास्ट में वॉइस क्लियर नहीं आया, प्लीज एक बार फिर से रिपीट करोगे? यस। मैंने कहा कि ये कौन से सर से हमको मतलब पता चलेगा ये सारी चीजें, जो हमारे छोटे छोटे डाउट्स है कैनवा से लेकर? कैनवा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या तो वेबसाइट मतलब डिजाइनिंग से। लॉगिन नहीं, वर्क से लॉग रिलेटेड नहीं, टेक्निकल चीजें। ओके जैसे ओके ओके ओके। हाँ हाँ, जैसे लास्ट वाला मैंने पोर्शन कहा को। ना, जैसे मैंने कहा कि अभी 2 साल के लिए कैनवा फ्री है और ये हम आपके इंस्टीट्यूट में एज अ टीम करके यूज कर रहे हैं, राइट? तो हमारा हम्म। जो भी डेटा बन रहा है तो एज अ ये तो आपके टीम के अंदर, मतलब आपके इंस्टीट्यूट के लॉगिन के अंदर बन रहा है। बट इन फ्यूचर अगर हमको हमारा परचेज करना है खुद का कैनवा, तो क्या हमारा यही लॉगिन से, मतलब हमारा जो ईमेल आईडी से अगर हम परचेस करते हैं तो हमारा ये जो अकाउंट है इसमें जो डेटा हम लोगों ने क्रिएट किया है, क्या वही डेटा हमको हमारे नए लॉगिन या हम लोग जब परचेस करेंगे तब ये डेटा हम एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली यू कैन, क्योंकि एक बैकअप सिस्टम होता है, तो वो आपको कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो भी ईमेल आईडी से परचेस करेंगे सारा का सारा डेटा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, बट ये श्योर है क्या? मतलब मुझे जस्ट क्वेश्चन थे ये सारी चीजें। यस, डेफिनेटली ये आप कर सकते हो, और इनफैक्ट इसकी एक हमने छोटी सी वीडियो भी बना रखी है, तो कभी भी आपकी क्लास होगी ना, ठीक है, तो वो हाँ आपको हाँ। प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कैसे ओके। आप पूरे सिस्टम का या तो पूरे डिजाइनिंग का बैकअप रखते हो, कि अगर आपने कभी न्यू ईमेल आईडी पे शिफ्ट करा तो सारी की ओके। सारी चीजें आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके। ओके। थैंक यू सर। ओके। अगर आपको कैनवा से रिलेटेड, देखो, जैसे कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि कैनवा नहीं काम कर रहा है या तो प्रो वाला मिस की उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो टूल्स जो टीम है उसको आप एक बार क्या करें, कनेक्ट करें, ओके? बट अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आती है कि सर ये वाला इम्प्लीमेंट कहाँ से, सॉरी ये वाला एलिमेंट कैसे आपने ऐड ऑन किया, ये इस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करें, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फिर आप टीम जो है, नंबर आपको दिया गया है, उससे आप यहाँ पे कंटेक्ट करेंगे, ओके? तो एकदम पूरा क्लियर कर रहो, अगर टेक्निकल कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं तो पूरे टूल्स वाले जो टीम है ना, ऑपरेशन टीम है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे आपको कॉल करनी है, ओके? हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ईएमआई से लिया हूँ, लेकिन मुझे टूल्स कैसे मिलेगा अभी पूरा ईएमआई देने के बाद?
ये जो आप सवाल है ना वेबसाइट डिजाइनिंग के क्लास में कर लेना, ठीक है, वो आपको क्लियरिटी प्रोवाइड करा देंगे। जी सर, ओके, नो प्रॉब्लम। हाय मीनाक्षी जी, बताइए क्या क्वेश्चन है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बताइए। हाँ सर, दिवाली की छुट्टी शायद मेरी 1 हफ्ता या 10 दिन की पड़ेगी, तो फिर उसका मैं कैसे रिवीजन करूँ? मैम अगर दिवाली का अगर आपको पता है, ठीक है, कि आपका उतना गैप हो जाएगा, तो प्लीज़ एक बार आप ईमेल लिख लेना, ओके, support@gmail.com पे है, ठीक है, वो जीमेल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक हम्म। ईमेल लिख देना सो दैट कि आपके अटेंडेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, और फिर वो हमें ये क्लास मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो फिर क्लासेस तो मिल ही जाएगी आपको सारी चीज़ें। हाँ, तो होमवर्क का हम कैसे, वो अपने आप ही करना है या बाद में कुछ भी जैसे कर सकते हैं? देखो, जैसे कि मान लो कि आपकी क्लासेस मिस हो रखी है, ओके, तो जब मान लो रिकॉर्डिंग सेशन आपने देखा, डे 1 का मिस हो गया, तो डे 1 का रिकॉर्डिंग सेशन देखा, तो डे 1 की रिकॉर्डिंग सेशन देखने के बाद आपको जो भी होमवर्क मिला होगा प्लीज उसको कनेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपको क्लास में ये भी बताया जाएगा कि वो कहाँ पे सबमिट किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 दिन के बाद, अगर मान लो आपका जेन्युइन इशू है, ठीक है, अगर आप 10 दिन के बाद भी सबमिट करते हो तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता है, बट प्लीज आपको शेयर जरूर करना है, सबमिट जरूर करना है। वो क्लास में सर आपको बता देंगे कैसे करना है। ओके ओके सर, थैंक। Umar Qureshi ji, please. I'm asking you to unmute. Please unmute yourself. जिनका डाउट नहीं है, ठीक है, जिनको सारी क्लियरिटी हो चुकी है, प्लीज अगर आप वो चाहते हो, ठीक है, तो क्लास को लिव भी कर सकते हो। बट अगर किन्हीं का डाउट है तो प्लीज अभी आप बने रहो, 1 बाय 1 सभी को अनम्यूट किया जाएगा, ओके। हाय सुजीत, बताइए क्या क्वेश्चन है आपके। हेलो हम्म। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कैनवा पे कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म। तो जी, तो कैनवा से रिलेटेड मुझे कुछ हाँ इश्यूज है, लाइक कुछ हाँ कहीं पे कलर टूल्स में या फिर कहीं पे कुछ कि हाँ ये चीज नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए जो आपको दिया जाएगा नंबर, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे 1 मिनट रुको, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट स्क्रीन शेयर। और देखो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ठीक है, टीचर्स के, फैकल्टीज के। दीपक सर को कनेक्ट कर सकते हो, राहुल सर को कनेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट आप नेहा मैम, पूनम मैम को भी कनेक्ट कर सकते हो, बट प्रियोरिटी पे ये रखेंगे, ओके, तो इनसे आप कनेक्ट कर लो, ये आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे क्लास आज से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आज से सपोर्ट ले सकता हूँ ना? आप मेरे से सपोर्ट ले सकते हो, बट देखो मेरी एक्सपर्टीज किसी और फील्ड में है, राइट, तो मैं उसी में ज़्यादा बेटर से मदद कर सकता हूँ आपका। और भी जो फैकल्टीज है या तो जो टाउट टीम है, जैसे कि दीपक सर हो गए, राहुल सर हो गए, ये आपको कैनवा में बेटर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बेटर हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इनको कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई बात नहीं सर, तो मैं इनसे मतलब आज से कनेक्ट कर सकता हूँ ना? यस, डेफिनेटली यू कैन। आज से कनेक्ट कर सकता हूँ, और मेरा ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, मैं फोटोग्राफर हूँ। हम्म। तो हमारा वेडिंग सीजन जस्ट अभी 1 महीने के बाद हमारा वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा सर। ओके। तो मैं इंस्टाग्राम ऐड और एफबी ऐड के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी है, 20% 30%, मैं चाहता हूँ उसको क्लियर करके अपने ऐड को रन करूँ। तो क्या मुझे क्लास का वेट करना होगा? देखो, अगर आपको पहले से जानकारी है, ओके, तो इनिशियल सेटअप तो आप कर ही लोगे। अगर वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को कनेक्ट कर लेना, मैं मदद कर दूंगा, ओके। मैं सर हाँ मतलब हेल्प लेके इसको रन को ऐड कर सकता हूँ। डेफिनेटली यू कैन। ओके, थैंक यू सर। हाय आसिया, बताइए क्या क्वेश्चंस हैं आपके। हेलो हम्म। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा पेमेंट वगैरह भी पूरा हो गया है, और जो सर कुछ बोले थे पेन ड्राइव वगैरह वो 200% को मिलेगी। पर मैंने एक दिन लेट पेमेंट किया था, क्या वो मुझे भी प्रोवाइड होगा? आपने किससे इसकी पेमेंट करा, विक्रम सर के थ्रू या विनीत सर के थ्रू, सचिन सर के थ्रू, सचिन सचिन सर, सचिन सर। सचिन सर के थ्रू आप एक बार मैम उनसे कनेक्ट कर लो, ठीक है, वो आपकी बेटर रिस्पॉन्स कर पाएंगे, वो बता पाएंगे कि मिलेगा कि नहीं। ऐसे से मिल जाता है,
उसके लिए कोई इशू नहीं जी। होती, बट फिर भी एक बार आप बात कर लेना। उस पेन ड्राइव में मतलब ये क्लासेस से रिलेटेड ही ये चीज रहेगी, क्या कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे बेनिफिट रहेगा? हाँ, कोशिश तो ये कर दी जाती है कि जब पेन ड्राइव में सारी रिकॉर्डिंग दी जाती है तो अपडेटेड चीज दी जाती है, और अगर कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो भी दी जाती है आपको, ठीक है। बट फिर भी अगर नहीं तो ये सारी की सारी चीजें एज इट इज आपको मिलती है। एक चीज और, मैंने क्लासेस ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन मेरे साथ ना मेरा 9 मंथ का बेबी है, तो इस चक्कर में कुछ मेरे को दिक्कत हो जाती है। तो मतलब मैं इसको कर तो पाऊंगी, मेरे को अभी भी मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे ये भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि मैं कर पाऊंगी। मैम आपको मैं बता दूं कि आपसे पहले प्रीवियसली हमने काफ़ी ज़्यादा बैचेस लॉन्च कर रखे हैं, और हर बैचेस में कोई ना कोई उनका मीन्स की बेबी होता ही है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं प्रीवियस बैचेस के एक्सपीरियंस में, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि सेम कंडीशन में जिस कंडीशन में आप, और अभी वो अपना ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने कर लिया तो डेफिनेटली आप कर ही लोगे, जो भी मुझे मतलब प्रॉब्लम आती है वो तो रिजॉल्व कर ही लोगे आप। मुझे ये सजेशन चाहिए रहेगा कि मेरे लिए मतलब इस तरीके से कोई काम बताया जाए या कुछ जिसमें मैं कर सकूं, जो मेरे लिए इजी रहे, क्योंकि आपके थ्रू काफी वर्क है जो आप लोग सिखा रहे हैं हर चीज में, मतलब एक मतलब अर्निंग लाइन तो आ ही रही, लेकिन मुझे जो मतलब मेरे लिए इजी रहे, मैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। इसके लिए तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप पूरा थ्रू आउट क्लासेस लेना, ठीक है, ज्वाइन करना, उसके बाद ही आपको जी जी। पिक्चर क्लियर कट दिखाई देगी कि कहाँ पे हम फिट आ रहे हैं, कहाँ पे हमारे लिए रिलैक्सेशन हो रहा है, कहाँ पे हम इजी से अप्रोच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्लास लोगे ना तब आपको पता चल पाएगी कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ईजी है, या तो किसके जी लिए किस कहाँ पे हम कंफर्टेबल है। जी जी। जी ओके, थैंक यू सर। ऐसे डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट प्रॉमिस कर देना कि नहीं ये आप कर सकते हो, ये वो गलत है, वो प्रोफेशनल नहीं है। एक बार आप ट्राई करें, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके लिए बेटर लगती है। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट अच्छी लगती है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप वेबसाइट डेवलपमेंट में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी लोगों ने किया है। आप अपना एक शानदार सा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, एड रन कर सकते हो, क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। तो हर एक सेगमेंट में आपको अलग अलग अर्निंग के तरीके तो पता चलते ही है, ठीक है। बट उसको जानने के लिए कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, वहां पे हम टिक पाएंगे कि नहीं, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, इनफैक्ट सबसे पहले आपको उसका नॉलेज तो होना चाहिए, तब जाके आप फिगर आउट कर पाओगे। ओके। हायरा तजी बताइए क्या क्वेश्चन है आपके। हेलो। 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 आवाज आ रही है मैम, बताइए ना। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने एनरोल किया है अपने नाम से, मगर मेरी बेटी भी साथ में करती है मेरे साथ में। ओके। हेलो। तो बताइए। सर पहले हेलो। आवाज आ रही है मैम। सर मैंने इस पहले ये क्लासेस ले रही थी, और जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये मतलब पास आउट हो गई थी, 55 नंबर आए थे इसके। तो मैं ना इसके नाम से करवाना चाहती हूँ एनरोल, ताकि इसको सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काम कर ही रही हूँ LIC का। तो मैं भी इसके साथ थोड़ा कर लूंगी, मगर इसके इसके नाम से लेना चाहती हूँ। कोई नहीं, आप एक काम करें, आपने जिनसे भी कनेक्ट करा, ओके, जिनसे भी आपने टूल्स परचेज करे, ठीक है, प्लीज एक बार आप उनसे कनेक्ट कर लो, वो सारे डेटा को मैनेज करते हैं, ठीक है, और वहीं से सर डेटा इनिशिएट होता है, वहीं मनीष पे। सर ही तो बताते हैं सारा कुछ। अब मनीष सर को कैसे कनेक्ट करूँ मैं मनीष सर से? मनीष सर से आपको बात नहीं करनी है, मनीष सर वहां पे आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। देखो मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, इस वाले नंबर पे, देखो एक मिनट रुको। कौन सा नंबर है सर? बताइए, देखिए जरा, फिर जो बता रहे हैं उसमें से बता सकते हैं। एक मिनट मैम, एक मिनट, ये देखो, ठीक है, आपने किससे परचेस करा था, सचिन सर, विनीत सर, या ये देखो सर विक्रम। ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि फोन तो कभी संजीव सर का आता है, कभी आदित्य सर का आता है, कभी सौरभ सर का आता है। एक अब काम क्या करो, बताऊँ मैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ना एक काम करो, विक्रम सर को कनेक्ट कर लेना, ओके, इनको बोल देना जो भी आपका इशू है, ये आपके इशू को जो है वो आदित्य सर को ट्रांसफर कर देंगे। आदित्य सर जो है वो सारी की सारी सीट को मैनेज करता है, राइट, वो जो सीट पे जो नाम है जिसके नाम से मिस की सर्टिफिकेट बनेगा, तो फिर ये चेंजेस कर पाएंगे, ओके। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट टाइम तो आदित्य सर से ही बात हुई थी वैसे। सबसे पहले आप इनको इन्फॉर्म कर देना, विक्रम सर को इन्फॉर्म कर दो, सचिन सर को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सर को कनेक्ट करके इनसे बातें कर लो, ठीक है, फिर ये आपको यहाँ पे बस रिडायरेक्ट सचिन कर सर देंगे। तो फोन ही नहीं उठाते।
सचिन सर में भी अभी देखो फेस्टिवल का थोड़ा सा टाइम था, या तो अभी मिस की काफी छुट्टी भी थी, तो हो सकता है आपका कॉल रिस्पांस नहीं हुआ होगा। बट फिर भी डेफिनेटली आपका होगा, डोंट वरी, इसके लिए आप टेंशन ना लें। ओके, विक्रम सर को आप कनेक्ट कर लें। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। हेलो। हेलो सर। हाँ बताइए मैम, आवाज आ रही है आपकी। सर एक्चुअली मैंने पेमेंट तो दूसरे दिन ही पूरा कंप्लीट कर दिया था, और फर्स्ट डे मैंने टोकन अमाउंट में ही दे दिया था, पेमेंट हो चुकी थी। हम्म। बट सर मुझे ना ग्रुप इनवाइट लिंक आया, मतलब मैं अभी भी ग्रुप में ज्वाइंट नहीं हूँ। आज ही मतलब अभी 10 बजे मैं क्लास में भी 10 मिनट लेट हो चुकी हूँ मैं, तो मेरा अटेंडेंस भी नहीं हुआ है। और मतलब मैंने 10 मिनट तक कॉल किया, तो कौशिकी मैम ने शायद मेरा कॉल रिसीव किया, और उन्होंने मुझे अभी ये लिंक सेंड करी थी क्लास की, तो मैं अभी ज्वाइंट हुई हूँ। तो ना मेरा अटेंडेंस हुआ है, ना मैं ग्रुप में हूँ। और सर टूल्स वगैरह के भी बारे में जानना था, और जो भी अपडेट हुआ है ग्रुप मतलब क्रिएट होने के बाद, तो वो कोई अपडेट मुझे मिली नहीं है सर। एक काम करो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन से बैच में हो आप। 48 सर। बैच 48, ओके ओके। जस्ट ओके मैम, डोंट वरी। देखो जितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रखा है, प्लीज आप पैनिक ना करें, ठीक है। कुछ लोग वेट लिस्ट में थे, तो वो अभी अभी जस्ट मैं टीम से कनेक्ट करके उनको ग्रुप में इनवाइट कर लूंगा। और इस क्लास की एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ओके मैम। जी। उतनी ज्यादा कोई देखो यहाँ पे अभी तक हमने जस्ट सिंपल सा डिस्कस करा है कि सिलेबस क्या होने वाला है, कैसा सीक्वेंस आपका बनेगा, ठीक है, किस टीम को कब कांटेक्ट करना है आपको। तो इसके लिए आप इनिशियल्स के 45 मिनट्स का लेक्चर देख लेना, सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके। ओके सर। चलो कल से ये तो सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन टाइम आपको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाय अल्ताफ, बताओ क्या डाउट्स हैं आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? यस। ओके सर, आई एम सेइंग दैट कि जो भी आपने पीडीएफ शेयर की थी स्क्रीन शेयर पर, वो आप ग्रुप में से सेंड कर सकते हैं, बिकॉज उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अभी जस्ट मैं शेयर कर दूंगा, ओके, क्लास के बाद अभी जस्ट मैं वही काम करूंगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। कंप्यूटर नाम से जो भी ज्वाइन किए हुए, प्लीज आप हेलो। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। अ, एक मिनट प्लीज, हेलो। एक बार ना अपने प्लीज रीनेम करके आना, ठीक है, जो भी इस तरीके से नाम है, बिकॉज यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अजीब लगता है, बोलने में साउंड करता है, ठीक है। देवेंद्र जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपकी हेलो। साउंड थोड़ा सा मिसकी कम आपको आ रही आवाज आ रही? है। यस यस। हाँ, अब आ रही है आपको? यस आ रही है। हाँ सर, मैं पूछ रहा था, अपनी भी पेमेंट तो पूरी हो गई थी, तो वो हम्म। टूल्स वगैरह के बारे में थे डाउट्स, तो आपने बताया तो है, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा है कि जो कैनवा वगैरह जो मिलना था ऑनलाइन वाले टूल्स, वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हुए। एक काम करें, ठीक है, आप ना सुप्रीत सर को सुप्रीत सर का नंबर आपका मिल जाएगा अभी जस्ट पीडीएफ में, सबसे पहले आप उनको मैसेज कर ओके। देना, ओके। वो आपको कैनवा से ओके रिलेटेड सर। जितने भी टूल्स हैं, या तो और भी कभी कोई टूल्स से प्रॉब्लम आएंगे, उन्हीं से कनेक्ट कर लेना। ठीक है। और एक्चुअली मैं अभी इंडिया में भी नहीं हूँ, तो मैं बाहर से ज्वाइन कर रहा हूँ क्लास, तो ये भी एक मेरे साथ है इशू। कौन वो से आप कंट्री से आप ज्वाइन कर रहे दोगे? हो। इसकी रिकॉर्डिंग तो होगी क्लास की सारी। अभी आप किस कंट्री से ज्वाइन कर रहे हो मैं क्लास यूएई को। से कर रहा हूँ। वहाँ का टाइमलाइन अभी कितना हो रहा होगा। यूएई यूएई। तो टाइमलाइन में उतना भी कोई ज्यादा फर्क होंगे नहीं। यहाँ पर तो सर आई अभी होप। 9:32। चलो कोई नहीं। नहीं, 1.5 घंटे का फर्क है। ओके ओके, कोई वो नहीं। मेरे लिए ठीक है, तो कोई इशू नहीं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा टाइम पे हम्म। आपको, डोंट वरी। तो बस मुझे टूल से रिलेटेड ही था। हाँ हाँ, बस वही था। ठीक है सर।
थैंक यू। ओके। कैनवा से रिलेटेड किसी को भी अभी डाउट आ रहा है, प्लीज एक बार किसको कनेक्ट करोगे, मैंने बता दिया है, ठीक है, सुप्रीत सर को कनेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर लेट सपोज की डोमेन और होस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास तक वेट कर लें, आपका वहीं पे सारी चीजें रिजॉल्व होगी। ओके, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेक्निकल टूल्स हैं जो कि आपको वहाँ क्लासेस के दौरान ही दी जाती है, तो देख लेना एक बार, वहाँ तक वेट कर लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाय प्रकाश जी। हेलो। बताइए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कहना था कि कैनवा प्रो तो मिला है, तो हम्म। जैसे क्लाइंट के लिए तो वहाँ कहाँ से लाना पड़ेगा क्लाइंट वगैरह? क्लाइंट के लिए आपकी आपके क्लासेस गाँव होगी। से बोला देखो, जितना भी अभी हमारा क्लासेस अपकमिंग, होगी तब। ओके ओके, समझ गया समझ गया जी। देखो, जितना भी अभी हमारा अपकमिंग क्लास है, ठीक है, जैसे कि एसईओ से लेके मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग में दोनों आ गया, ठीक है, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, जिसको कि आप मेटा ऐड भी कह सकते हो, दोनों पीपीसी होता है, ठीक है, पीपीसी पर क्लिक मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो ये जितनी भी क्लासेस है, ये सारे के सारे क्लासेस में कहीं ना कहीं आपको इसी के लिए चीजें बताई जाती है कि कैसे क्लाइंट फाइंड आउट करोगे, कैसे कस्टमर को लेके आओगे अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, जो भी सेगमेंट है वन बाय वन चीजें क्लियर होते जाएगी और उस तरीके से आपको भी समझ में आते जाएगा। हाय कार्तिक, बताइए क्या क्वेश्चन है आपके। ये मैं रचना उनकी है। अ, हेलो। जी बताइए। सर मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन की, मैंने लिंक लेट देखा था, तो ये अटेंडेंस कैसे लगेगी सर, उसका थोड़ा सा पूछ रहा था मैं। देखो सर, अटेंडेंस के लिए कुछ नहीं है, आपको अपना नाम और ईमेल क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आपको अपना नाम और ईमेल कमेंट सेक्शन में डाल देना है, वहां से हम क्या करते हैं, फेच करके ईमेल पे लिस्ट कर देते हैं। और कमेंट सेक्शन यानी कि ये जूम पे ही जो कमेंट होता है सर, यस यस यस, ये जो चैट सेक्शन दिख रहा है ना, इसी में। इसमें डालना है? यस। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। जिनका क्लास नहीं है वो लीव ले सकते हैं, यस डेफिनेटली यू कैन टेक लीव। ओके। चलो, जिनका डाउट है ये अभी बने रहेंगे, इनफैक्ट आपको थ्रू आउट द क्लासेस ऐसे ही मैनेज करना है। ओके, अगर आपका डाउट नहीं होता है तो आप लीव कर सकते हो। हाय संदीप जी। हेलो। संदीप जी बताइए ना, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि वो पेन ड्राइव के लिए सर मेरे मेरे पास ना तो कॉल है, एड्रेस के लिए ना मेरे पास पहुंची है अभी तक टूल्स वगैरह वो। फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ मैं बोल रहा था सर, वो पेन ड्राइव वगैरह टूल्स थे ना क्रोमा की वाला वो, तो ओके, सर वो अभी तक तो ना तो मेरे पास उनका कॉल है कि एड्रेस बताने के लिए, तो सर ना मेरे पास वो अभी तक पहुंचे हैं डोंट वरी तो डोंट सर। वरी, वो जो पेन ड्राइव है ना, उसके लिए आपको कॉल चला जाएगा। देखो, पेन ड्राइव का काम अभी स्टार्ट नहीं होता है, पेन ड्राइव का काम स्टार्ट होता है क्लासेस के आई थिंक 30 डेज के बाद, उसका प्रोसेस पूरा इनिशिएट होता है। ओके, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, पेन ड्राइव सर्टिफिकेट उसके लिए जो पूरा डिटेल्स होता है, ठीक है, वो आपसे ले लिया जाएगा। इनफैक्ट फॉर्म फिल करवा लिया जाता है पूरे एड्रेस का, तो वहां से हम डेटास को निकाल लेते हैं। ओके। रघुनंदन कुमार मिश्रा जी, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने अभी बताया ना, तो टूल की रिगार्डिंग रिगार्डिंग ही हमारा थोड़ा डाउट है कि अभी सुप्रीत सर को फोन लगाया तो वो फोन उठा नहीं रहे हैं, और हमारा पेमेंट जो था वो सर के दिन ही कर दिया था, उसी दिन कर लिया था। तो अब क्या होगा? अभी क्या है कि जो कैनवा प्रो था वो अब तक आया नहीं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे उस पर, तो बहुत सारे जो उसके ऑप्शंस वगैरह थे उसमें हो ही नहीं पा रहे थे हमसे। तो 3-4 दिन का जो गैप रहा है तो हमारा पूरा हॉलीडे ऐसे ही चला गया बगैर उसके। सर मुझे बस एक छोटा सा टाइम दे दो क्लास के बाद, ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ सुप्रीत सर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है।
ओके ठीक ओके है, ओके। अगर नहीं होंगे तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। या तो आप दूसरी ठीक। टीम को भी कनेक्ट कर दो। ओके ओके सर, बस यही है। और अदर टूल्स जो है सर वो कब तक प्रोवाइड हो जाएंगे? टूल्स आपको देखो, कुछ टूल्स तो आपको थ्रू आउट द क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, जो बेसिक टूल्स ओके है, डोमेन होस्टिंग, ओके कैनवा, ये आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास शुरू होने तक, ठीक है, प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके ओके। सर और ये अक्सर लोगों का ये था, ये उसके साथ में सर बहुत सारी भी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, जो पहले दिन ही जिसने लिया था, एनरोलमेंट कराया था, तो वो सारी चीजें भी जो क्लास या आफ्टर 90 डेज के बाद आएंगी या बीच में भी आ सकती हैं ये चीज? कुछ चीजें आपको बीच में मिलेगी, जैसे कंटेंट राइटिंग में सेमरस का जरूरत होता है तो वो वहीं पे आपको मिलेगी। हाँ। और भी जितने भी टूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको राइट जगह पे राइट टाइम थोड़ी पे सी मिल होल्ड जाएगा। से आप परेशान करिए कुछ कर रहे हैं। और अच्छा सर, सर ये है आपकी क्लास, जो आप क्लास लेंगे तो आप विजिबल रहेंगे आप, या ऐसे ही क्लास लेंगे और बैकग्राउंड में ही? नहीं, डेफिनेटली हम विजुअल रहेंगे, और इनफैक्ट आप भी विजुअल रहोगे, आप भी कैमरे पे रहोगे। बस एक जी छोटा जी जी सा, बिल्कुल। यस, इंट्रोडक्टरी सेशन है ना, दैट्स वाई ये जो क्लासेस इस तरीके ओके से चल रही है जब तो आपकी। अच्छा, ओके ओके, क्या चलो जस्ट अ क्वेश्चन? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए गाइस, आप कैमरे पे ही रहेंगे, ठीक है, हमारी फैकल्टीज भी सारे कैमरे पे ही रहती है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बस ये जस्ट छोटा सा एक रिलैक्सेशन क्लास थी, जो कि हम यहाँ पे आपका रिदम ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, सारी चीजें स्मूथ करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये एक क्लासेस ऑर्गेनाइज करी गई है आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे। इनफैक्ट मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एआई की क्लास अगर आपने कनेक्ट करा ली, ठीक है, ये 2 दिन की भी, तो आप 90 डेज में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं खुद से रिजॉल्व कर सकते हो, इतना बेटर तरीके से अभी आपकी क्लासेस होगी। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, और रिलैक्स होके 2-3 दिन आप पहले सिस्टम को समझो, ओके, कि कैसे चीजें काम कर रही है, कैसे हमें अटेंडेंस बनाना है, कैसे हमें रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, कैसे हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरीके से फैकल्टी को अप्रोच करना है। एक बार अगर आपने ये समझ लिया, फिर उसके बाद आपकी चीजें स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद आपको पूरा सीरियस तरीके से क्लासेस को ज्वाइन करना है, कैमरे पे आप भी रहोगे, कैमरे पे हमारी फैकल्टी भी रहेगी, ओके। चलो, और किन्हीं का कोई डाउट, जिनका डाउट हो चुका है प्लीज आप अपने हैंड को डाउन कर लें। कंप्यूटर के नाम से जो भी जुड़े हुए हैं प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, थिंक। चलो ठीक है। हम्म। तो गाइस, आई होप कि आपके डाउट खत्म हुए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे डाउट टीम से कनेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ अभी जो भी मैंने बताई, जो भी क्लास में आपको दिखाई, वो आपको मिल जाएगा। और मैं इस सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिनका भी क्लास मिस हो रखा है शुरुआत से, कुछ अगर मान लो पोर्शन मिस हो रखे हैं, प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। इसकी 45 मिनट तक ये पूरा सेशन था, जहाँ पे कि हमने इन्फॉर्मेशन के ऊपर बातें करी, तो वहां तक आप देख लेना, ठीक है, 2 के स्पीड से, 3 के स्पीड से, जो भी आपका स्पीड है। और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके थोड़े से हैबिट को बिल्ड करने के लिए करी जा रही है, सो दैट कि आप बेहतर तरीके से सिस्टम को समझे, ओके। चलो, बाकी क्लास को हम यहीं पे बाइंड करते हैं। 1 मिनट, एक और डाउट। हाय नंदिनी जी, बताइए। सर अभी के ये क्लास यही तक थी क्या, और भी कुछ है? अभी देखो, एआई के जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है, एआई का क्लास और भी मिस की बेहतरीन तरीके से आगे कंडक्ट कराया जाएगा एज पर शेड्यूल। बट अभी क्योंकि हमें क्या करना है, ठीक है, आपका सेशंस मिस नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई हम यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से एआई की क्लास कराएंगे 2 दिन की, ओके। मतलब आज की क्लास इतनी ही थी सर? यस, आज की क्लास इतनी ही थी। जब डाउट सेशन ओके। स्टार्ट होता है तो आप समझ लो कि वहां तक की क्लास इंफॉर्मेटिव क्लास थी, उसके बाद हम पूरे के पूरे 1-to-1 इंटरेक्शन ही करते हैं, ओके। तो अगर आपका नहीं हो हाँ। कुछ डाउट होता है तो आप लिव भी कर सकते हो। ओके सर, मैं भी आज लेट ज्वाइन हुई तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? डेफिनेटली मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके। इनफैक्ट उसी के लिए ये सारे सेशन कंडक्ट कराया गया है, ठीक है, सो दैट कि आपको पैटर्न समझ में आए। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो, आई थिंक ऑलमोस्ट लुक का डाउट सॉल्व हो चुका है, तो बस क्लास को यहीं पे बाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। देखो, जितना हो सके अपने एंड से प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप एफर्ट लगाओगे, 110% हम आपसे दुगना एफर्ट लगा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको एक बेटर जगह पे सेटल जरूर करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। क्लासेस के पीडीएफ्स जितने भी हमने डिस्कस करे, मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जितने लोगों को ये प्रॉब्लम आया ना कि वो 10 मिनट लेट ज्वाइन कर पाए, तो ये सारा भी प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा आपका, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, ओके।